वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूजफुल, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जिससे कि आप अपने पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स की, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? इसके अंदर आई हैव कवर्ड 4 थिंग्स। नंबर 1 इज योर प्लानिंग, कि कैसे आप कवर करने वाले हैं पूरे सब्जेक्ट्स को। नंबर 2 इज गोइंग टू बी द टाइम टेबल, कि क्या क्या टाइम स्लॉट्स देने वाले हैं आप पढ़ाई के लिए। नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर रिविजन स्ट्रैटेजीज, कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिविजन करने के लिए जिससे कि आपकी इफेक्टिवली रिविजन हो जाए। नंबर 4 पार्ट ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स इन द एग्जाम। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर होने वाली है बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द बोर्ड स्टूडेंट्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज द प्लानिंग। अब सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी कैसे है, इसको मैंने डिवाइड किया है इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट 15 डेज एंड द लास्ट 15 डेज। ऑलराइट, सो फर्स्ट 15 डेज को हम डिवाइड करेंगे इन द स्लॉट ऑफ 3-3-3। नाउ 3-3-3 का मतलब है फर्स्ट 3 आवर्स हम पिक करेंगे सब्जेक्ट नंबर 1, सेकेंड 3 का मतलब है सेकेंड सब्जेक्ट। इस 3 आवर्स के अंदर हम पिक करेंगे सेकेंड सब्जेक्ट, एंड लास्ट 3 आवर्स इसके अंदर हम पिक करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर को। जब हमें प्लानिंग करनी है तो हमें प्लानिंग इस तरह से करनी है जिसके अंदर हम फर्स्ट डे पे डालेंगे 2 सब्जेक्ट, सेकेंड डे पे नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट, थर्ड डे पे अगेन द सब्जेक्ट जो हमने फर्स्ट डे पे पिक करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फर्स्ट डे पे पिक करा है इंग्लिश एंड सोशल साइंस, तो सेकेंड डे पे वील पिक मैथ्स एंड हिस्ट्री। सेकेंड पार्ट ऑफ प्लानिंग टॉक्स अबाउट अ बुक। आपको मेंटेन करनी है एक बुक जिसके अंदर आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेबल लेने हैं सिलेबस के, एंड उसको आपको स्टिक करना है। एंड उसके बाद आपको बनाने हैं 3 कॉलम्स। कॉलम नंबर 1 विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, कि क्या आपके पास हर चैप्टर के नोट्स या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर नहीं है सो यू हैव टू फेच देम, राइट। पार्ट 2 और सेकेंड कॉलम के अंदर आएगा योर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द टॉपिक, कि क्या आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, थोड़ा अच्छे से आता है, या काफी अच्छे से आता है। नंबर 3 कॉलम विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस, दैट इज द हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी। अगर इसके अंदर हाई प्रायोरिटी है दैट मीन्स इसकी वेटेज हाई है, इसके ये ज्यादा मार्क्स का आएगा पेपर के अंदर, सो दैट इज द टॉपिक जो आपको सबसे पहले पिक करना है। ये तो हुई बात हमारी प्लानिंग की। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज टाइम टेबल। टाइम टेबल आपके एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो what I'm trying to give you here is a very useful way of allocating your time, जिसके अंदर आप अपने और भी सारी एक्टिविटीज को अंदर डाल सकते हैं। Now I am expecting that you do self study for at least 9 hours a day अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। So first slot of study आप दे सकते हैं from 5 AM to 8 AM or from 6 AM to 9 AM, whichever is more suitable for you. Now here you will pick up the difficult subject first, alright, and now we'll come to the second slot of study जो आप दे सकते हैं from 12 noon to 3 PM or from 11 AM to 2 PM. Alright, now this will be your second subject जिसके अंदर आप एक easier subject को pick कर सकते हैं based on your choice. Now let's give the third slot of study, which could be from 5 PM to 8 PM or 6 PM to 9 PM depending upon your suitability. अब इसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को। प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर सॉल्व करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूजफुल तरीका है जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। आप टेस्ट कर सकते हैं कि पहले ईयर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सॉल्व करके ज़रूर देखें, बिकॉज ए ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, बी ये आपको बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सी ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट करेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसे सॉल्व बोर्ड एग्जाम के papers for the last 10 years, and agar if you have not laid your hands on any last year solved papers, then I have a recommendation for you, and that is this book from Oswal Publishers or the brand Gurukul. Why I really like this book is क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर कवर है, and also they have for CBSE for 10th, for 12th, they have for ICSE 10th, 12th, all the streams, alright, and also इसके अंदर all the papers are solved, alright, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सॉल्व करने बैठते हो और आपको कोई चीज़ें नहीं आ रही होती है तो उस टाइम पे आप छोड़ देते हो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्व होना चाहिए आपके पास, एंड दिस बुक हैज़ इट ऑल।
So if you are looking for a good reliable resource, a good book जो आपको लगता है कि आपके purpose solve कर सकती है, so I think it's a good option. You can consider this and I'll leave the link in the description box below. Make sure you go and check it out. Now अब बारी आई कि इसको हमें solve कैसे करना है. So first 15 days में हमको करना क्या है कि लास्ट के जो 3 hours का slot हमने रखा है for the last year question paper, उसको हमें फॉर एग्जाम्पल हमने आज इंग्लिश के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 किया और मैथ का चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 किया, तो रात को या शाम को जो हमारा स्टडी स्लॉट है उसके अंदर जब हम ये सैम्पल पेपर्स को करेंगे सॉल्व, तो वी विल डू ओनली द क्वेश्चन ऑफ लास्ट 2 years, जिसके अंदर हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. राइट, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट रैदर देन सिटिंग एंड डूइंग द एंटायर राइट नाउ. क्योंकि हम जब लास्ट के 15 डेज के अंदर जब हमारी प्रेपरेशन पूरी हो जाएगी उस टाइम पे हम पिक करेंगे दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर्स और उसके अंदर वी विल गिव एटलीस्ट 4 to 5 hours on one sample paper. 3 घंटे हम उसे सॉल्व करेंगे और 2 घंटे हम उसके अंदर यूज करेंगे फॉर एनालिसिस कि हमने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, क्या करना चाहिए था, गोइंग बैक टू द सब्जेक्ट एंड देन रिवाइजिंग. ये होगी हमारी स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 15 डेज बट नॉट फॉर द फर्स्ट 15 डेज. सो आइए अब बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ द वीडियो जो है रिविजन स्ट्रैटेजी. तो इसके अंदर मैं दे रही हूँ आपको 3 स्ट्रैटेजीज. जो भी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगे मेक श्योर कि आप वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करें. नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज स्टिकी नोट मेथड. स्टिकी नोट मेथड के अंदर क्या करना है, अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करते हैं तो ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो आपको करना क्या है, हर एक टॉपिक को पढ़ के और उसके एंड में एक स्टिकी नोट लगाइए अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट में आप लिखेंगे उस पर. अगर कोई डायग्राम है, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एवरीथिंग, डेट्स, एवरीथिंग इज व्हाट यू गोइंग टू राइट ऑन अ स्टिकी नोट. स्टिकी नोट छोटा पड़ रहा है, यूज अ बिगर पेपर. नाउ नेक्स्ट strategy is active recall method. Now I would suggest that you go for active recall method because इस मेथड के अंदर आपको पता चल जाता है कि आपकी नॉलेज के अंदर कहाँ पे लूप होल्स है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यू रीडिंग द टॉपिक, तो आप सबसे पहले बुक बंद करके एंड ट्राई एंड रिकॉल कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर. नाउ सी एंड रीड द बुक, ऑलराइट, एंड देन यू विल नो कि कहाँ पे लूप होल्स थे. This is called your active recall method. Now let's move on to the third strategy and that is कि topic, pick up a topic and उस topic के अंदर जितने important examples, definition या diagram है just make them and pointers के अंदर in your notebook, write in your own words. Now ये तो हुई हमारी revision strategies. Now let's move to the fourth part of the video which is do's and don't for your board exams. Number 1 don't is डोंट लीव NCERT. NCERT आपको रेफर करनी ही करनी है अगर आप 90 एंड अबव मार्क्स लाना चाहते हैं तो. दिस बुक हैज इट ऑल, ऑलराइट, डोंट लीव इट. नंबर 2 इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स और अदर्स. इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए. ये आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा. So don't try to compare yourself with anybody right now. Number 3 is don't call your friend and ask them about what strategy या उनका कितना हो गया. Don't ask about that. Alright. Now point number 4 is going to be don't pick up any new topic जो आपने अभी तक नहीं pick किया है. Alright. This will only confuse you और आपका confidence low करेगा. Please don't do that. And number 5, do not miss solving the last year papers, solved papers, right? And अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं, as I mentioned earlier also, these are really good ones from Oswal Publishers. And you have it for all the subjects, okay? CBSE, ICSE, 10th and 12th, everything. You can try considering this one. I'll leave the link in the description box below. So that's it from my side. I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो. So study well, stay focused and enjoy studying because you have to study smart, not hard. With this, I'll take your leave and all the best for your exams. Bye-bye and take care.